हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटियार में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपका टॉपिक समास टॉपिक से सभी क्वेश्चन अवेलेबल है। समास से आपका क्वेश्चन जो है दो तीन तरह से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन जो है, कोई शब्द दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कौन सा समास है। दूसरा, अगर कोई समास दिया रहेगा तो कहेगा इसका विग्रह कीजिए। अगर कोई विग्रह किया हुआ रहेगा तो कहेगा इसका समस्त पद लिखिए। तो ये तीन टाइप का समास में क्वेश्चन आपको ज़्यादातर दिखाई पड़ेगा। इसीलिए हम समास का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके सामने दिखाई ही पड़ रहा है। पहला क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दें, आप लोग अच्छे तरह से समझें। पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर, पीला है अंबर, अंबर मतलब यहाँ पर आकाश नहीं, अंबर मतलब वस्त्र। पीला है वस्त्र जिसका अर्थात है वह भगवान क्या, विष्णु, पीला वस्त्र धारण करने वाला। तो कहने का मतलब ये समान अर्थ को छोड़ चुका है, विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया है। तो इसीलिए इस समास का नाम बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो समान अर्थ को छोड़कर अगर विशेष अर्थ ग्रहण कर ले तो ऐसे समास को कहा जाता है बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें तो दिखाई पड़ रहा है आपको, सेनापति, सेनापति किसके लिए पति, सेना के लिए पति। तो कहने का मतलब उत्तरखंड प्रधान है इसका। तो ये समास जो है आपका तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पर, चक्रपाणि, चक्र जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात भगवान विष्णु। तो कहने का मतलब है मेरा ध्यान किस ओर आकर्षित कर रहा है। जिसके हाथ में चक्र हो उसकी ओर आकर्षित नहीं कर रहा, किसी अन्य आदमी की ओर आकर्षित कर रहा है, अर्थात भगवान विष्णु की ओर मेरा ध्यान जा रहा है, संकेत भगवान विष्णु की तरफ जा रहा है। इसीलिए समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया, इसलिए इस समास का नाम है आपका बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगर आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि असंभव, असंभव में कौन सा समास है। अगर असंभव की चर्चा करें तो यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है कि पहला शब्द जो नकारात्मक आ रहा है, असंभव जो कि संभव नहीं है, नकारात्मक शब्द आ रहा है। अगर पहला शब्द नकारात्मक पद आ जाए तो समझ जाइएगा आपका नए समास है। नए का मतलब होता है नहीं, नहीं मतलब नहीं, हो ही नहीं सके, असंभव नहीं है संभव, तो नकारात्मक पद है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो 5 में है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो सबसे पहले प्रति, यहाँ पर प्रति आपका उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के पहले लगता है वह उपसर्ग कहलाता है, और प्रति यहाँ पर उपसर्ग है। तो आपको ध्यान देना होगा, अव्ययीभाव समास जिसका पहला पद अव्यय अथवा उपसर्ग रहे तो वह हमेशा अव्ययीभाव समास कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि अव्ययीभाव समास है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। अगर आगे हम बात करें पंचवटी, पंचवटी, यहाँ पंच से पता चल ही रहा है आपको, पंच का मतलब ही होता है 5, और ये जो 5 है ये किस ओर इंगित करता है, तो ये संख्या की ओर इंगित करता है। तो कहने का मतलब ये है जिसका पहला पद, स्टार्टिंग वाला पद, प्रथम पद अगर संख्यावाची हो तो वह समास जो होता है आपका द्विगु समास होता है। और यहाँ पर भी द्विगु किस ओर संकेत कर रहा है, द्वि मतलब दो, ये भी संख्या की ओर संकेत कर रहा है और वो भी संख्या की ओर संकेत कर रहा है, इसीलिए दोनों तरफ से संख्या ही आ रहा है। तो कहने का मतलब है द्विगु समास का परिभाषा यही होगा, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, ऐसे समास को कहा जाता है द्विगु समास। देखिए अगर आगे हम बात करें राजा रंक, राजा रंक में कौन सा समास है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। राजा रंग ये एक दूसरे का पूरक है, ये एक दूसरे का उल्टा है। अगर एक दूसरे का उल्टा रहे, एक दूसरे का पूरक रहे, अर्थात दोनों एक दूसरे का अगर पूरक है तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगर मालिक है, मालिक के बिना नौकर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, नौकर के बिना मालिक का कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे का पूरक है, वो दोनों एक दूसरे का विपरीत है। इसीलिए इस समास का नाम है आपका द्वंद्व समास। तो राजा रंक में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर दिखाई पड़ेगा। आगे अगर बात करें तो कह रहा है देवास्थान, देवस्थान, देवस्थान अर्थात किसके लिए स्थान, किसका स्थान है, स्थान, हम स्थान पर बल दे रहे हैं, स्थान पर बल दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्थान जो है आपका उत्तरखंड है, जो बाद में लगता है उसको उत्तरखंड कहा जाता है, और वह स्थान किसके लिए है, देव के लिए है। उत्तरखंड प्रधान हो तो वह समास कहलाएगा आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दिखाई पड़ेगा। अगर आगे बात करें यथासंभव,
में कौन सा समास है? यथासंभव में आपका कौन सा समास है? तो ध्यान दीजिए, यथासंभव। यथासंभव में आपका जो है अव्ययीभाव समास होगा। कहने का मतलब यथासंभव, जो संभव, संभव के अनुसार, अगर इसका विग्रह करें संभव के अनुसार, क्या संभव, करने का मतलब जिसका पहला पद अव्यय हो, अव्यय का मतलब हो जिसका कुछ अर्थ ही ना निकले। क्या संभव, क्या है संभव, यथासंभव क्या संभव है, कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है, इसको कहा जाता है अव्यय। और ऐसे समास को अव्ययीभाव समास, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा है। आगे हम बात करें धनहीन, क्या है? धनहीन। तो कहता है धन से हीन, तो हीन किससे है? धन से हीन है, तो हीन यहाँ उत्तरखंड हो गया, और यही उत्तरखंड प्रधान है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर दिखाई पड़ रहा। आगे अगर बात करें अनादर, अनादर, और पहला नकारात्मक पद आ गया अनादर, अनादर न आदर, जिसका आदर ना हो, अनादर जिसका आदर ना हो सके, तो कहने का मतलब अ आ गया, पहला पद नकारात्मक हो गया, तो ये आपका होगा नए समास। यहाँ पर अ होगा, टाइपिंग में मिस्टेक है, नए समास, तो ऑप्शन नंबर सी। तो नए समास का परिभाषा है वह समास जिसका पहला पद नकारात्मक हो, ऐसे समास को कहा जाता है नए समास। अगर आगे हम बात करें, तो आगे अगर हम बात करें त्रिलोक, त्रि मतलब तीन, त्रिलोक तीन संख्या आ गया, अगर संख्या आ जाए तो वह द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगर आगे द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहा जाता है, ध्यान में रखना है आप लोगों को। धीरे धीरे में कौन सा समास, अगर धीरे धीरे की चर्चा करें तो यहाँ पर धीरे धीरे, धीरे धीरे देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह लगा, इसीलिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा आपको, ठीक है। धीरे धीरे है तो धीरे धीरे में बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ, बहुत आदमी इस हिसाब से सोचेगा अरे योजक चिन्ह लगा हुआ है तो द्वंद्व समास ही होगा, क्योंकि माता पिता योजक चिन्ह है, सुख दुख योजक चिन्ह है, दुख सुख योजक चिन्ह है, पाप पुण्य योजक चिन्ह है। ऐसी बात नहीं है, दरअसल योजक चिन्ह है, ये जरूरी नहीं है कि वह द्वंद्व समास ही होगा, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब होने का चांस तभी होगा जब एक दूसरे का पूरक रहेगा, एक दूसरे का उल्टा रहेगा, एक दूसरे का व्युत्क्रम रहेगा। कहने का मतलब धीरे धीरे, एक दूसरे का उल्टा नहीं है, धीरे शब्द एक दूसरे का उल्टा नहीं, इसीलिए यहाँ पर योजक चिन्ह होते हुए भी द्वंद्व समास नहीं है, अर्थात अव्ययीभाव समास है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। आगे अगर हम बात करें तो कहता है रातों रात, रातों रात यहाँ भी एक दूसरे का पूरक है, रातों रात यहाँ भी एक दूसरे का पूरक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक दूसरे का सेम ही है, इसीलिए यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपका जो है अव्ययीभाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, अव्ययीभाव समास। आगे अगर हम बात करें 15 नंबर क्वेश्चन पर, तो कहता है नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अर्थात नीला कंठ, कंठ तो नीला है लेकिन कंठ नीला की ओर मेरा संकेत नहीं हो रहा है, मेरा ध्यान जो आकर्षित हो रहा है भगवान महादेव पर आकर्षित हो रहा है, अर्थात भगवान शंकर पर आकर्षित हो रहा है, तो समान अर्थ को इन्होंने छोड़ चुका है, विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया, इसीलिए समास का नाम बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ध्यान दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लगभग उसमें 93-94 मेंबर ऐड है और सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से लाभ मिल रहा है। इसीलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि आप टेलीग्राम ओपन करें, ओपन करने के बाद आप सर्च करें, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका सर्च करें विश्वास कोचिंग सेंटर और नीचे आएगा ज्वाइन, आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल सके, और इससे इम्पोर्टेंट PDF भी आप वहाँ पर जितना भी सारा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे रहे हैं वो सब सारा क्वेश्चन आपको जो है कि मेरा टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और यहीं तक, धन्यवाद।